भाई साहब रतन रंजन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे देख रहे हैं इस घूसखोर पंडित के टाइटल को। वाजपेयी, मनोज वाजपेयी खुद पंडित और साथ पंडित ही डायरेक्टर वगैरह बताया जा रहा है। पंडित बताइए क्या कहेंगे? है ना? घूसखोर देखो, घूसखोर कौन होता है? घूसखोर अधिकारी होता है, घूसखोर इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, पुलिस होता है, वकील होता है। ऐसे लोग घूसखोर होते हैं, घूसखोर नेता होते हैं। लेकिन ये देखो बॉलीवुड की गंदी मानसिकता। बॉलीवुड शुरू से एक तरफ से जिहाद फैलाता आ रहा है, अब आज जातियों में जो है कि बांटने का जो काम किया जा रहा है। घूसखोर पंडित क्या कहा जा रहा है? फिल्म का टाइटल देखो भाई, आप ये भी तो लिख सकते थे ना, मजबूर पंडित। मजबूर पंडित, परेशान पंडित, गरीब पंडित, शोषित पंडित, ये भी तो लिख सकते थे ना। त्यागी पंडित, ये नहीं लिखा, मेहनती पंडित। ऐसा फिल्म बनाना चाहिए ना। मोहम्मद दीपक हो सकता है, बाकी और नहीं हो सकता कुछ। लेकिन ये बॉलीवुड वाले को कुछ नहीं, इनको अब धर्म पर तो इन्होंने बहुत टीका टिप्पणी कर लिया। अब देख रहे हैं कि भाई धर्म पे टीका टिप्पणी करेंगे तो बजरंग दल करनी से लगा पिछवाड़े में बम्बू कर देते हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया अब दुकान कैसे चले बॉलीवुड की। तो अब एक बेचारा एक पंडित, गरीब पंडित, शोषित पंडित, जिसको देश में गरियाया जा रहा है, उधर जेएनयू वाले गरिया रहे हैं, इधर बॉलीवुड वाले गरिया रहे हैं। बहुत टारगेट किया जा रहा है। कबर खोद बताइए। कबर, जेएनयू वाले कबर खोद रहे हैं और इधर बॉलीवुड वाले घुसखोर बता रहे हैं। तो पंडित को मुझे तो लग रहा है आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्राह्मणों को इस देश छोड़ के युगांडा और यूरेशिया भागना पड़ेगा। नहीं तो बोल रहा है, मैंने बात की थी, एक पंडित की लड़की मिली मुझे, वो बोल रही है भैया 13वीं हो चाहे तुम्हारा जन्म हो, आएगा काम पंडित आएगा। वही नहीं समझे, चाहे वो देखो एक पंडित जो है ना वो शादी भी कराता है और श्राद्ध भी कराना जानता है। तो पंडित को इतना मत सताओ ब्राह्मणों को कि वो श्राद्ध। देखो पंडित वाजपेयी भी तो पंडित है, उसको नहीं समझ में आ रही है। अब वो मोहम्मद दीपक है। अरे वो मनोज वाजपेयी जो है ना, मनोज वाजपेयी वो मोहम्मद से दीपक बन गया है। मोहम्मद दीपक बनने की मनोज वाजपेयी की भी चुल है क्या? मनोज वाजपेयी ने इस पे आपत्ति जताई कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। अच्छा, घुसखोर पंडित ही क्यों? घुसखोर तो सभी जातियों में हो सकता है ना। फलाना जात अब दूसरे जाति पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर दूसरे जाति पे करेंगे, दूसरे जाति पे फिल्म बनाएंगे घुसखोर फलाना जाति चिलाना जाति, तो कल को वो जाति वाले आ जाएंगे बांस लेके पिछवाड़ा में धकेलने। अब अगर ये जानते हैं कि पंडित को गरिया दो, कबर खोद दो, क्या नहीं कर दो, पंडित कुछ बोलता नहीं है, नहीं समझे? तो ये बॉलीवुड वाले ये गलती किए हैं, दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो इनके पिछवाड़े में बांस किया जाएगा। पब्लिसिटी स्टंट है, कह रहे हैं काम होगा तो काम होगा, तुम करते रहो, क्या होने वाला है? इनके स्टंटबाजी चल गई, पब्लिसिटी हो गई, जयराम जी की काम चल गई। जयराम जी ऐसे नहीं चलेगा। सुनो, ब्राह्मण चुप बैठा है, ब्राह्मण शांत बैठा है, तो उसके सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, नहीं समझे? ब्राह्मण एक साथ में जो है कि सत्यानाश सर्वनाश कर देगा। ब्राह्मण का साथ जो है, कहेंगे ना भाई सहिष्णुल है क्या, हिंदू धर्म बहुत महान है, इतनी क्या फर्क पड़ता है, कैसी बकवास कर रहे हो, पंडित है ये है सब, उनको दिक्कत नहीं। सुनो, ब्राह्मण को आप गाली दे रहे हो, कबर खोद रहे हो, ब्राह्मण बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण में एक और वंशज है, परशुराम, जो फरसा उठाता है। अगर जिस दिन परशुराम वंशज फरसा उठा लिए, उस दिन सारी गाली, सारी कबर खोदने वाले, सारे जेएनयू के डफली वाले, सारे ये सब गायब हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे। सुनो, परशुराम वंशज भी है। अगर जिस दिन परशुराम वंशज फरसा उठा लिया, ये जितने भी कबर खोदने वाले हैं ये सब दिखेंगे नहीं। इसलिए क्या लग रहा है, मोदी जी को हल्के में लिया जा रहा है, लग रहा है कुछ कहते नहीं है, योगी जी की जरूरत ज्यादा नहीं। योगी जी ने तो इस पे कहा है, एफआईआर भी करवाया है, उन्हीं की जरूरत लग रही है, तो उन्हीं की जरूरत है। ये लोग मोदी जी के कानून से नहीं सुधरने वाले हैं, ये लोग योगी बाबा के हंटर से सुधरने वाले हैं। चाय वाला नहीं, गाय वाला ये संभाल सकता है। मोदी जी को कानून लाना चाहिए, नहीं समझे, ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए, ताकि कोई कल को कोई भी उठता है लुच्चा लफंगा, कोई भी मिक्स भेज उठता है जेएनयू से, मिक्स में समझे, आधा फेल आधा फीमेल को कहते हैं मिक्स भेज, और वो जेएनयू के डफली वाले, नहीं समझे, और ब्राह्मण को गरिया देते हैं, कबर खोद देते। तो मोदी जी को इस पे कानून लाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण पे या किसी जाति पे, नहीं समझे, सिर्फ ब्राह्मण पे ही नहीं, किसी जाति पे टीका टिप्पणी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये कानून का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है। सुनो, अंग्रेज इतने साल रहे, क्या अंग्रेजों ने कहा कि ब्राह्मण तेरी कबर खुदेगी? मुगल इतने साल राज किया, क्या कभी मुगल ने कहा कि ब्राह्मण तेरी कबर खुदेगी, ब्राह्मण भारत छोड़ो? नहीं कहा ना, अंग्रेज आज तक नहीं कहा एक शब्द, मुगल नहीं कहा। लेकिन ये नाजायज औलादे, ये मुगल और इसके अंग्रेज के मिक्स भेज, नहीं समझे, ये जो डफली बजाते हैं ना, वो भी मिक्स भेज की उत्पत्ति है। एक खेत में दो मूली। भी कैसे बजाते हैं वो, गर्दन ऊपर करके क्या है यार ये, नहीं चल क्या रहा है? यूजीसी लाके एक बार एक घड़ी एक बात पूछना चाहूंगा कि यूजीसी लाके एक बार ये साबित करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने या बीजेपी सरकार ने दलितों को और इनको SC ST को और ओबीसी को साधा है, अपनी तरफ करने की कोशिश की है। लेकिन स्वर्ण नाराज ना हो, लेकिन गेम चल रहा है वहां, तो उल्टा वही गाली दे रहे हो, तो कह रहे हैं कि सब चाल है, और स्वर्ण को कह रहे हैं और बीजेपी को फिर भी बुरा कह रहे हैं। देखो, इस देश की विडंबना देखो, गाली पड़ रहा है ब्राह्मणों को, सामान्य वर्ग को, कबर खुद रही ब्राह्मणों को, और एक्ट किसके लिए लाया जा रहा है कि फलाना आदमी सोचिस है, नहीं समझे। दिन रात हमको मारा पीटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, कपड़े नोचे जा रहे हैं, कभी टीका मिटाया जा रहा है, कभी शिखा काटा जा रहा है, कभी जनेऊ तोड़ा जा रहा है, और घूसखोर पंडित बताया जा रहा है। घूसखोर पंडित कानून आ रहा है आपके लिए,
कानून आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आप पहले से खा पी के एकदम मजबूत तोड़ भी निकला हुआ, मैं तो दुबला पतला हूँ। अरे कानून मेरे लिए लाओ ना मोदी जी, इस मोटे पेट के लिए क्यों कानून ला रहे हो, वो बताओ। नहीं समझ, अगर कोई कहे कि हम और दोनों में कमजोर कौन है ना, कमजोर कौन है, तो कोई भी कहेगा कि मैं दुबला पतला कमजोर हूँ, तो मेरे लिए कानून लाओ ना। कानून ला रहे हो पेट के लिए, ये मजबूत ये आदमी पहलवान के लिए कानून ला रहे हो, ये भेदभाव है कि नहीं, बताओ आप। और ये घुसखोर पंडित, अगर इस बार ये ये वाजपेयी नहीं, ये खाजपेयी है, ये मनोज वाजपेयी, अगर ये पैसे के लिए पैसों के नेहा कक्कड़ का देखो किस तरह से वाहियात गाना है, ये क्या लॉलीपॉप, वो ठीक है, नेहा कक्कड़ जितना तुमको लॉलीपॉप चूसना है चूसो, इसमें बताने की क्या जरूरत है। लेकिन मनोज वाजपेयी जिस तरह से घुसखोर पंडित लाए हैं, इनको हिम्मत है तो दूसरे जाति पे घुसखोर फलाना चिलाना पकड़ के बना, वही इलाज होगा। करनी सिन्हा ने जिस पद्मावत के डायरेक्टर को पीटा था, हीरो हीरोइन को भी पीटा था, वही हाल होगा इनका। ये कुछ नहीं, ये सरकार ढीली पड़ गई है, ये सरकार ढीली पड़ गई है। बस इनको ओबीसी और एसटी इनकी देखो, मोदी जी की सारी योजनाएं आ रही है अल्पसंख्यकों के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। मोदी जी तो बस जिनका 3 तलाक हो रहा है ना, वो 3 तलाक का विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, 3 तलाक दे रहा है तो वो भाईजान अपनी बीवी को दे रहा है, और परेशान मोदी जी है। अरे मोदी जी आप क्यों चिंता करें, 3 तलाक दे 4 तलाक दे, उसका क्या लेना देना है। आप देश की विकास करो ना, है ना, उस पर बिल ले आए मोदी जी, नहीं समझे। जो वोट नहीं दे रहा है अब्दुल, उसके लिए मोदी जी ने तुरंत बिल ला दिए ताकि उनका वोट मिल जाए। और जो वोट दे रहा है, दिन रात दरी चादर बिछा रहा है, दिन रात झंडा उठा रहा है, मार खा के गाली सुन के दिन रात गाली सुन रहा है, ब्राह्मण कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। दिन रात ब्राह्मण की कबर खुद रही है, फिर भी ब्राह्मण कह रहा है अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी का परिवार, मोदी जी चौकीदार, नहीं समझे। यहाँ तक बनने के लिए तैयार है ब्राह्मण। और ब्राह्मण को क्या मिल रहा है इस देश में, गाली के सिवाय ब्राह्मण को क्या मिल रहा है, बताओ ना आप। यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है ना, अब इसको टारगेट करना नहीं कहेंगे। अब बताओ, घूसखोर पंडित एक दिमाग से हट के, क्योंकि लोगों को ये भी विवाद होता था कि भाई विलन बनाते हैं तिवारी, हाँ, यहाँ तो ओपनली कह रहे हैं घूसखोर पंडित। बताओ, पहले फिल्मों में विलन बनाते थे, जितना भी है ना, ठाकुर को विलन बना दिए, पंडित को विलन बना दिए, बनिया को विलन बना दिए, और जो है अब ये आ गया कि भाई आप घुसखोर पंडित ने आपका क्या लिया, बताओ ना। कोई आप बोल दो कि पंडित ने किसी का 1 रुपया लिया हो, कोई ब्राह्मण फ्री में पूजा करा के चला जाता है, वो अपने तेल से आता है, अपने गाड़ी से आता है, अपना घर का खाना खा के आता है, बिना कहे मिलते। देखो, पंडित ब्राह्मण शब्द जो है पूजनीय शब्द है, नहीं समझे। अगर अपमान तो नहीं कर सकते आप, अपमान नहीं कर सकते, हर जाति के लोग सम्माननीय है। खास करके जब ब्राह्मणों की बात आई, सुनो, हम आप सोए रहते हैं 8 बजे ठंडी में, एक ब्राह्मण सुबह 5 बजे उठ के नहाता है ठंडी में और पूजा करने जाता है, उसको ठंडी नहीं लगती है क्या। देखो, ब्राह्मण कितना भी गरीब हो, चप्पल नहीं पहनेगा, लेकिन जनेऊ, टीका और शिखा जरूर रखता है ब्राह्मण। क्यों, उसका कोई शौक तो है नहीं। धर्म को बचाने का ठेका सिर्फ ब्राह्मणों ने तो ले लिया है, लेकिन ब्राह्मण की जो त्याग, जो तपस्या है, जो बलिदान है, जिस तरह से देश को आजादी दिलाने के लिए फ्रीडम फाइटरों की जो है जान दी, उस तरह देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए एक तरह से ब्राह्मणों ने भी बलिदान दिया है। ब्राह्मण जिस तरह से तो कह रहे हैं कि सेकुलर देश कहने वाले घूसखोर पंडित कैसे कह सकते हैं, कैसा सेकुलरिज्म है। सुनो, जिस दिन ब्राह्मण सेकुलर हो गए ना, उस दिन बचाते अपना ये भागते रहोगे लेके। जिस दिन ब्राह्मण अगर सेकुलर हो गए इस देश के, सबको खतना करवाना पड़ेगा, सब अपना जो है ना भागोगे, जिस तरह पाकिस्तान में हाल हो रहा है। आप कैसे अपमान कर सकते हो, जो बात सेकुलर करते हो तो आप किसी को आप सुनो, जब बांग्लादेश में हिंदू को मारा जाता है तो ब्राह्मण देखने जाता है कि वो दलित है कि कौन से जात का है, क्या कौन से धर्म का है, सबसे पहले देखता है कि हिंदू है। सुनो, जब कोई समस्या होती है किसी देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, कोई मारा जाता है यहाँ से, तो ब्राह्मण हमेशा से इस देश के लिए त्याग करते आया है। ब्राह्मण हमेशा से अपना जो है कि जान निछावर करते आया है देश और धर्म को बचाने के लिए। उस ब्राह्मण को आज क्या मिल रहा है, कोई पेंशन तो मिल नहीं रहा है सरकार से। ब्राह्मण गरीबी में भी जी लेगा, लेकिन धर्म से समझौता नहीं करेगा। मोहम्मद दीपक नहीं बनेगा ब्राह्मण, नहीं समझे। ब्राह्मण सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन कभी खतरा नहीं करवाएगा अपने फायदे के लिए। मोहम्मद दीपक नहीं बनेगा। तो ब्राह्मण होना सौभाग्य की बात है। ब्राह्मण होना, ब्राह्मण घर में जन्म लेना, कुल में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। तो क्या एफआईआर हो चुकी है, बताया जा रहा है। एफआईआर मैं तो कहूंगा जब तक नहीं, जब तक वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ये एक्टर मनोज वाजपेयी जब तक सार्वजनिक माफी नहीं मांग ले, और वो नेटफ्लिक्स चैनल, ये ज्यादा नेटफ्लिक्स चैनल अगर बना देगा, इसका ऑफिस जो है कि मालूम है जरा, इसका भी तो तुराई कुटाई जरूर होगा। नेटफ्लिक्स जो है गंदगी जिस तरह से, वो पहले ALT बालाजी था, गंदगी परोसता था, उसका इलाज हुआ, अब सही हो गया। नाम भी बालाजी रख कर नाम बालाजी भगवान के नाम पे, और दिखा क्या रही है ना। हिम्मत कहाँ जाती है। और तो यही है, देखो, इस देश का
लोग, ये देश के लोग एक हो रहे हैं, जातियों में नहीं बट रहे, जातियों का भेदभाव खत्म कर रहे हैं। उदाहरण सुनो, कोई पिक्चर देख के आएगा, कहेगा कौन सा पिक्चर देखा है, घुसखोर पंडित। अरे घुसखोर पंडित देखा क्या? देखो कितना, वही कह रहे हैं, ये सोच कहाँ से आती है, सोच कहाँ से आ रही है? वही तो मैंने नेहा कक्कड़ का नाम क्यों लिया मैंने, क्योंकि जब तुम इस लेवल पे चले जाते हो तो पैसे की क्या वैल्यू, पैसे की क्या वैल्यू है? तो यही कहीं ना कहीं योगी जी ने जो काम किया है ना, सुनो, ये काम किसको करना चाहिए था? प्रशासन मंत्रालय को करना चाहिए। ये काम जो है ना, भारत की जो प्रशासन मंत्रालय उसको करना चाहिए, लेकिन वो मंत्री जी तो लापता है, मिस्टर इंडिया है। ये काम कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं। अरे भाई, देश में कहीं कुछ हो रहा है, योगी जी सबसे पहले आ रहे हैं। कहीं भी किसी भी जाति पे अगर कोई टिकट है, योगी जी ने सबका कहा। मोदी जी सिर्फ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन योगी जी करके दिखा देते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने FIR करवाया, वो बहन मायावती जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। सुनो, जिसको लोग कहते हैं कि मायावती नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि वो सिर्फ दलितों की नेता है। आज देखो बहन मायावती जी, जब ब्राह्मणों को कहा गया, क्या कहा गया, घुसखोर पंडित, मायावती जी सबसे पहले आके उसका विरोध की है। तो मेरे लिए तो अच्छा है ना, मेरे लिए तो मायावती जी सम्मान के लायक है। ठीक है, अपने जात का नेता होना अच्छी बात है, अपनी जात की बात करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन देखो मायावती जी, जब ब्राह्मणों पर टीका टिप्पणी किया जा रहा है, तो वो भी बोली ना खुल के कि ये गलत है। अगर सुनो, मायावती जी की सरकार रहती ना यूपी में, वो मुंबई से डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको जेल हो गया रहता अभी। वो तो योगी जी ने खाली FIR करके छोड़ा है। तो कहने मतलब मायावती को समझ में आ रहा है कि ये करेंगे तो नहीं करेंगे, बिल्कुल, नहीं आ रहा है। देखो मायावती जी की सरकार पहले भी रही है ना, उसमें ब्राह्मण का पूरा सम्मान रहा है, सभी जात का सम्मान रहा है, ऐसा नहीं है, खास करके ब्राह्मणों का उन्होंने काफी सम्मान किया है। लेकिन योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं, FIR हुई है, योगी जी की भी कम इसमें तारीफ। लेकिन ये काम करना चाहिए था प्रशासन मंत्रालय को, ये काम मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि इस तरह का अगर फिल्म बनाओगे तो पूरा तरीके से इसको बैन करो, इसका जो है कि हटाओ इसको फिल्म को। नहीं, पर ये पब्लिकली के लिए अगर स्टंट भी किया जाता, मान लो किसी ने कहा फिर वापस कर लिया, चेंज कर लिया, तो उस पर भी कार्रवाई होनी बनती है। कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। ये थोड़ी तरीका है तो आप शोर मचा दिए। घुसखोर पर्सनल को अगर मैं गलत कहूँ तो मेरे को कहोगे ना रतन घुसखोर, नहीं समझे? सही बात है। मेक इन मीडिया घुसखोर, नहीं समझे? कोई गलत अगर कर रहा है तो उसको पर्सनली कहोगे कि मेक इन मीडिया के घर वालों को थोड़ी कहेंगे, हम रतन रंजन के जाति को थोड़ी कहेंगे। बताओ ना भाई, इंजीनियर घुसखोर, डॉक्टर घुसखोर, पुलिस अधिकारी घुसखोर, नेता घुसखोर, ये बनाओ। ये बनाने की तो तुम्हारी हिम्मत है नहीं। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। आप